यदि किसी को मेरी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी बात है तो भाई मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। कुछ वाल्मीकि भगवान के लिए गलत बोला गया है। मतलब पूरा प्रोग्राम जो है वो घोच हो गया, खराब भी लगा क्योंकि मेरा वाल्मीकि समाज मेरा परिवार है और मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन भी करा कि भाइयों मैं आपकी बहन हूँ। अभी 2 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। सभी लोगों में एक अलग ही उत्साह था, खुशी थी कि आज हमारे उत्तराखंड को बने 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी की खुशी में वो दिवस मनाया गया। कई लोगों ने, नेताओं ने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, क्योंकि एक अलग ही खुशी होती है आपका राज्य जब आप इतने आंदोलन के बाद, इतने लड़ाई संघर्ष के बाद आपको लगे कि अभी हमारा राज्य। वो बातें अलग हैं कि बहुत आयोजन किए गए, लेकिन कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी जिनका अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अभी मैं फिलहाल रश्मि चौधरी जी के यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि वो प्रचार तो सबने सुना होगा जब रश्मि चौधरी जी ने चाहा था कि वाल्मीकि समाज को सम्मानित किया जाए। उन्होंने जिस तरीके से प्रचार प्रसार में लोगों को बताया कि आप ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचकर सम्मानित करें, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछ लेती हूँ कि मैम, वाल्मीकि समाज के बारे में आपने सोचा, जो भव्य कार्यक्रम आपने आयोजित किया, मतलब चाहा था कि भव्य कार्यक्रम आयोजित हो, कितनी कुछ उसमें मेहनत लगी होगी, क्योंकि इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करना छोटी बात नहीं होती। तो वाल्मीकि समाज के लिए आपने आवाज उठाई थी, तो कहाँ से मन में आया, कैसे ये शुरुआत हुई? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी। और ऐसा है, हमारा जो उत्तराखंड है उसको बने हुए 25 साल हो गए हैं और हमारा जो उत्तराखंड बना है उसमें बहुत लोगों की शहादत गई है और ख़ास तौर से मेरी महिलाओं की मतलब इतनी ज़्यादा शहादत हुई है कि इस उत्तराखंड बनने में कितनी माता बहनें जो हैं ना, कोई बिना पति के रह गई, कोई बिना भाई के रह गई। तो मतलब इतने संघर्ष के बाद हमारा उत्तराखंड बना, तो उसको हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं और हर जगह पे पूरे उत्तराखंड में हमारे आयोजन चल रहे हैं। तो फिर मेरे दिल में अचानक विचार आया कि हमारा जो उत्तराखंड बना है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे वाल्मीकि समाज का भी रहा। तो मैंने सोचा कि वाल्मीकि समाज को मैं सम्मानित करूंगी। तो हमने 2 अक्टूबर को प्रोग्राम रखा था और वाल्मीकि समाज को सम्मानित करने के लिए रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड स्थापना दिवस के उसमें, क्योंकि हमारी अभी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो भी हमारे उत्तराखंड में आई, क्योंकि हमारा रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। और वो मतलब पूरा हमारे यहाँ पे हर जगह पे मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चर प्रोग्राम्स और बहुत सारे मतलब गेम्स हो रहे हैं और बहुत सारी हमारी जो उत्तराखंड की कल्चर है उसको दिखाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ भोजन व्यंजन बनते हैं उनको मतलब कंप्लीट हमारा पूरा आयोजन चल रहा है पूरे उत्तराखंड के अंदर। तो उसी उद्देश्य को लेके मैंने 2 अक्टूबर को नगर निगम में प्रोग्राम रखा था। ठीक है मैम, कार्यक्रम बहुत आयोजित, बहुत बड़ा और भव्य होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। अब मैं आपको वो प्रकरण के बारे में बताना चाह रही हूँ। वैसे पूरा रश्मि चौधरी जी बताएंगे कि अचानक इतना कुछ सोचते हो जब आप किसी के लिए एफर्ट्स लगाते हो, लेकिन उन्हीं लोगों के द्वारा वो एफर्ट्स खराब कर दे जाते हैं। कुछ ऐसा हुआ रश्मि चौधरी जी के साथ कि वाल्मीकि समाज पर कुछ लोगों को लगा उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। जो व्यक्ति कार्यक्रम कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति फिर टिप्पणी करेगा। तो मैं चाहती हूँ रश्मि चौधरी जी पूरा प्रकरण बताया कि लोगों के मन में ये कैसे आ गया कि आपने अभद्र टिप्पणी की और फिर जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम था मतलब ये संडे वाले दिन रखा गया। तो संडे को मेरा जो वाल्मीकि समाज है वो कम्प्लीटली मतलब उस दिन उनका हॉलीडे होता है, आराम करते हैं वो लोग। तो मेरे को मतलब मेरे जो लोकप्रिय सांसद हैं यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनसे मुझे संडे का ही टाइम मिला था। तो मैंने सभी लोगों के घरों में जा के अनुरोध करा कि सभी लोग इस आयोजन में आएँ और आप लोगों का मैं सम्मान करूंगी। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थे और सभी लोग 150 पौने 200 की संख्या में सारे लोग पहुंच चुके थे, जिसमें सुपरवाइजर थे, पेरेंट मित्र थे, हमारी महिला विंग बहुत ज़्यादा तादाद में थी। उसके बाद जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था और मैंने बोला कि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं,
तो अचानक उसमें मतलब जब बातचीत चल रही थी, क्योंकि वाल्मीकि भगवान की चर्चा थी, ये जो मतलब कि वाल्मीकि समाज था हमारा, तो वाल्मीकि भगवान की चर्चा हुई थी। तो उसमें मतलब जब वाल्मीकि जी के बारे में मतलब बातचीत की गई, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जैसे कि मतलब कुछ वाल्मीकि भगवान के लिए गलत बोला गया है। तो कितनी बार होता है कि परिवार में भी कोई बात हो रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण मतलब पूरा प्रोग्राम जो है वो घोच पोच हो गया। तो फिर मुझे मतलब खराब भी लगा, क्योंकि मेरा वाल्मीकि समाज मेरा परिवार है, और मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन भी करा कि भाइयों, मैं आपकी बहन हूँ, किसी की ताई चाची किसी की कुछ कुछ लगती हूँ, और मैं वाल्मीकि समाज से मतलब आज से नहीं हूँ, मैं मतलब बरसों से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने उनसे अनुरोध भी किया, बट वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं की गई थी। लेकिन मैम वो था क्या, लोगों को लगा कि आपने कुछ अनुचित बोला है? देखिए, ऐसा था, वाल्मीकि जो भगवान हैं उनके बारे में जो मैं पढ़ी लिखी लेडी हूँ, जो मैंने शास्त्रों के अनुसार पढ़ा था, तो मैं बता रही थी कि वो मतलब एक इंसान जो है जिसको पूरा संसार पूरा वर्ल्ड पूजता है, और भगवान के रूप में उनकी जयंती मनाई जाती है, भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है, मैं भी पूजा करती हूँ उनकी। तो उनका जो प्रथम कार्यकाल था वो ऐसा था कि वो जो अपने परिवार की जो मतलब अपनी जीविका जो चलाते थे, तो उसमें क्या है कि वो मतलब इधर उधर से इकट्ठा करके और वो अपनी जीविका को चलाते थे। तो कितने ही लोगों ने मतलब कि जो मैंने बुक्स के अंदर पढ़ा है, तो कितने ही लोगों ने बोला कि ये मतलब राहगीरों के साथ में कोई घटना हो जाती थी और उसकी उससे ये परिवार चलाते थे। बट आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति के लिए शास्त्रों में ये चीज़ लिखी गई है, वो ही व्यक्ति इस पूरे भारत का भगवान है, और वाल्मीकि भगवान जी की जयंती मनाई जाती है। भगवान जी को मैं भी मानती हूँ और उनकी पूजा की जाती है। तो उनको ये लगा, वाल्मीकि समाज को हमारे, कि ये हमारे वाल्मीकि भगवान के लिए इन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला है, उनको मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग हुई। बट मेरी ऐसी कॉन्सेप्ट थी और ना मेरी ऐसी वो थी। यदि मेरी ऐसी होती तो मैं वाल्मीकि समाज को क्यों एकत्रित करती, क्यों घर घर जाती, क्यों उनको हाथ जोड़ जोड़ के बोलती कि आप लोग आइएगा, आप लोगों का मैं सम्मान करूंगी। तो ये कुछ हो सकता है मे बी कि कुछ लोगों को ऐसा लगा हो कि कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त रूप से सफल होगा, तो मतलब उनको किसी ने उकसा दिया हो कि भाई रश्मि चौधरी जी ने तो मतलब ऐसा बोला है। बट मेरा कोई मनसा भी नहीं थी, और मैंने हाथ जोड़ के भी बोला, मैंने कहा भाइयों ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैम बट आपको किसी साजिश का भी अंदेशा है कि ऐसा हो सकता है? आपको आपके मन से कभी लग रहा हो कुछ ऐसा? देखिए, मैं अपनी तरफ से ऐसे कोई शब्द नहीं बोलूँगी कि कोई साजिश हो सकती है या कोई ऐसी बात थी या क्या था। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा था और बहुत अच्छे तरीके से बेचारे सारा मेरा वाल्मीकि समाज बैठा हुआ था, और मतलब वो सम्मानित कड़ी में आने वाले थे, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जैसे ही आते तो दीप प्रज्वलित करके तुरंत हम सम्मानित सब लोगों को मतलब कि टोली में बना बना के मैंने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं आप पता भी कर सकते हो कि मैं नगर निगम से, नगर आयुक्त से रेगुलर बात करती रही, और सरोही साहब से रेगुलर बात करती रही, अमरजीत मैडम है उनसे बात करती रही, सब लोगों की लिस्ट ली है, एक एक आदमी को कॉल करा है कि आप लोग सब आओगे। तो मेरा दिल था, आत्मा थी, बट ऊपर वाले को कहते हैं ना, होई है वही जो राम रची राखा। शायद प्रभु को ये मंजूर नहीं था कि उस प्रोग्राम को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी संबोधित करें और सभी लोगों को एक बहुत ही उच्च प्रकार का वो ज्ञान भी देकर जाते। और हमारी जो उत्तराखंड में जो हमारी रजत जयंती चल रही है, उत्तराखंड स्थापना दिवस का, उसके विषय में भी बहुत अच्छा वो बताकर जाते, क्योंकि मतलब कि बहुत यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनको मैं मानती हूँ कि जितना उनको ज्ञान है पूरे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति का, तो मैं समझती हूँ कि शायद बहुत कम लोगों को है। वो मतलब इसके अकॉर्डिंगली उनको एक एक आदमी का, एक एक भौगोलिक स्थिति का मतलब बहुत अच्छा वो बताकर जाते। बट जो प्रभु को मंजूर था वो हुआ। और यदि मैं तो अभी भी बोलूँगी कि यदि किसी को मेरी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी बात है,
तो भाई मैं क्षमा याचना चाहती हूँ, और कोई भी अपने मन में मेरे प्रति कोई राग द्वेष मत रखो, क्योंकि मैं जो राजनीति करने के लिए आई हूँ, मैं किसी, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं एनआरआई परिवार से बिलोंग करती हूँ, और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी का भी अपमान करूं, ना मेरे परिवार ने कभी अपमान किया है। और कप्तान साहब के बारे में पूरा रुड़की जानता है, मेरे परिवार के बारे में पूरा रुड़की जानता है, मेरे फादर इन लॉ आर्किटेक्चर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रुड़की आईआईटी रहे, उनके बारे में पूरा परिवार जानता है। तो मतलब कि ऐसी जो घटना हुई है, मतलब मेरे 20 साल के कार्यकाल में ये पहली बार इस तरीके की घटना हुई है, तो मैं अंदर से बहुत दुखित हुई। बट जब मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिली और अपने लोकप्रिय सांसद जी से मिली, तो उन्होंने अपने जीवन का कुछ मुझे, मतलब सभी लोगों को बताया कि ये जीवन है, जीवन में इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया। तो इस समय मेरी मानसिक स्थिति सही है, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई मेरी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार देखा, क्योंकि मैं तो परोपकार के लिए, उपकार के लिए, समाज के लिए, देश सेवा के लिए निकली हूँ। बेसिकली यदि मैं टिकट भी मांगती हूँ मेयर का या विधायक का, तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो दबे कुचले, जो गरीब लोग हैं, जिनको वास्तव में सरकार की ज़रूरत है, वास्तव में जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत है, मैं उनके हर पल, दिन और रात उनके काम आ सकूं। अदरवाइज तो मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है। उसमें कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आप वाल्मीकि समाज के लिए, उनको किसने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, वो भगवान जाने, महाकाल जाने, कि कुछ लोग बोल रहे थे कि आप वाल्मीकि समाज को लेके आप अपनी राजनीति को मतलब कि चमकाना चाहते हैं। तो मेरी राजनीति, मतलब कि मुझे यदि चमकाने की आवश्यकता होती तो मैं 20 सालों में बहुत राजनीति चमका चुकी हूँ और बहुत बड़े बड़े पदों पे रह चुकी हूँ। और भाइयों को कोई भी गलतफहमी ना रखे, मैं आप लोगों की बहन हूँ और हमेशा रहूँगी मैं आपकी। ठीक है। देखो, रश्मि चौधरी जी इस प्रकरण के बाद वो क्षमा याचना मांग रही हैं, और अगर किसी के मन में उनके प्रति कोई भी गलत भावना है तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है। अब जिनके मन में है, अगर वो चाहते हैं मिटाना, तो रश्मि चौधरी जी का बयान सुन सकते हैं कि उन्होंने पूरा कहा कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। समझाते समझाते कभी कभी हो जाता है कि आप उसको गलत वे में ले जाते हैं। अब आपकी क्या राय है, क्योंकि रश्मि चौधरी जी सबके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही है, वो कह रही हैं कि मैं आपकी बहन हूँ और हमेशा रहूँगी। सो क्या आपकी राय है, प्लीज़ मुझे इस बयान के बाद कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।